हम सब लोग खुद से हमेशा बात करते रहते हैं। ये एक ऐसा ही नेचुरल प्रोसेस है जैसे कि सांस लेना। नाउ सांस लेना, उसके ऊपर तो पूरा पूरा हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन बिल्ट है। लेकिन खुद से बात करना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सोच को एक डायरेक्शन देता है। आज का वीडियो है इसी बात पर। नाउ ये हम पर है कि हम इस सेल्फ टॉक को अपने फेवर में यूज़ करते हैं या अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ इस सेल्फ टॉक को या इस सेल्फ चैट को अपने फेवर में, एंड वो मैं कर रहा हूँ अपनी स्लीप वेलनेस के लिए। सो आज के वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा मैं किस तरह की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, ताकि आप अगर अपने साथ अपने मन में जब कुछ भी बातें खुद से कर रहे होते हैं, उन बातों को आप ऑर्गेनाइज कर सकें, उन बातों को आप एक डायरेक्शन दे सकें, उन बातों को कंट्रोल कर सकें ना। बहुत सारे लाइट सब्जेक्ट्स हैं जो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड को ऑक्यूपाई किए रहते हैं। छोटी मोटी बातें, काइंड ऑफ स्मॉल टॉक, काइंड ऑफ फन स्टफ, काइंड ऑफ डेली रूटीन स्टफ। इन बातों को अगर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया तो वी आर एबल टू गेट अ बिगर डायरेक्शन इन आवर लाइफ। नाउ देर आर अदर सम वेरी वेरी हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स डिग इन एंड सी हाउ एम आई वर्किंग ऑन माई स्लीप वेलनेस। तो मैंने अपनी इस टॉक को, इस सेल्फ चैट को, अपने खुद से इस बातचीत को डायरेक्शन दी है मेडिटेशन के प्रिंसिपल से सीख कर। मैंने सबसे पहले तो ये डायरेक्शन दी कि जब हम इस बात को करें, इसको एक निश्चित टाइम और डिसिप्लिन के साथ करें। विच मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दिमाग में कभी भी कोई भी ख्याल आता है तो आप सोचोगे ओह, इसको मैं इस समय सोचूंगा। सो फॉर अभी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अपने स्लीप वेलबींग के ऊपर सेल्फ चैट की, मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया अपनी शाम की चाय के साथ। विच मीन्स वेन एवर इन द इवनिंग आई एम हैविंग दैट ईजी टाइम, ओके, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई एम रिलैक्सिंग, आई एम हैविंग माई टी, आई एम कमिंग बैक होम, आई एम ड्राइविंग, वट एवर आई एम डूइंग। सो मैंने इस सारे शेड्यूल के बीच से मैंने एक टाइम निकाला जो रिलैक्स टाइम है, वो था इवनिंग टी का टाइम। और उससे भी निकाले लगभग सिर्फ 5 मिनट्स। येस, आई मीन इट, ओनली 5 मिनट्स। बिकॉज ये जो हमारी खुद से हमारी बातचीत है, ये तो कुछ क्षण भर की है, क्षण भर की लिटरली। बट मैंने निकाले कुछ मिनट। अच्छा, तो क्या है ये क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। पहला एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो मैं बोलता हूँ या आई एम वर्किंग ऑन माई स्लीप वेलनेस, एंड आई रिमाइंड इट टू माई सेल्फ एवरी डे, ओनली वंस। सो राकेश, what are you doing? What are you up to on my sleep wellness? Are you committed? I say yes. Then I say, what time are you sleeping? I say 11 p.m. Then I say, are you able to sleep at time? I say less or more. Then I ask, what time do you get up? I say, I have set up 5:30 to get up. Then I ask again, what time are you actually get up? I say, less or more on time, but बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोल में नहीं है। Then I ask कि am I running on schedule? I say, I am finding some difficulty, पर मैं काम कर रहा हूँ। Then I say, was my today's day's schedule in control? I say, yeah, less or more. And then I ask, क्या कल का दिन प्लान किया है? मैं कहता हूँ हाँ, वेरी वेल प्लान्ड ऑलरेडी, आई नो मुझे कल क्या करना है। देन आई अगेन आस्क माई सेल्फ कि वॉट यू आर सेट आउट टू डू, आर यू एक्चुअली कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू डू इट? आई से येस, आई एम कॉन्फिडेंट। आई अगेन रिपीट and say yes, I am very confident. I again say, I am very confident because I know I can do it. It's just a matter of changing these 2-3 things on which I am working right now. And then I conclude my talk almost with one question which says ki, are you better than yesterday? And I say yes. Mostly I am saying yes, sometimes the answer is no also. And my almost same question in this set is, are you sure you'll be better tomorrow? And I answer yes, I will be. And I finish my chat then and there. अगर मुझे लगता है कि मेरा दिमाग अब इस चैट से नहीं हट पा रहा है तो मैं वहाँ से उठ जाता हूँ, मैं कुछ कहीं पे किसी दोस्त को कॉल कर लेता हूँ या अपने किसी फैमिली मेम्बर साथ बात करने लगता हूँ या कहीं पे भी अपने माइंड को इमीडिएटली डाइवर्ट कर लेता हूँ। नाउ इस बात का रीज़न क्या है? इस बात का रीज़न यह है, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ यू कैन से एफर्मेशन। इट इज़ लाइक यू हैव लेट सम थॉट्स कम एंड यू हैव लेट दोज थॉट्स गो।
आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। आपको उस बात को ओवर स्ट्रेच, ओवर इंडल्ज नहीं करना है। ओवर इंडल्जेंस से कन्फ्यूजन होगा, ओवर इंडल्जेंस से आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, ओवर इंडल्जेंस से आप बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स और बहुत उसके आप दूसरी जगहों पे घूम जाएंगे। सो जस्ट कीप दिस चैट ओनली दिस मच, यू विल रियली लव दैट, जस्ट ट्राई इट वंस। सो गाइस, आपने देखा कि मैं अपने स्लीप वेलनेस के ऊपर कैसे काम कर रहा हूँ और मैं दिन में करीब 5 मिनट अपने खुद से ही बात करके अपनी डायरेक्शन को कैसे डिफ़ाइन करता हूँ, कैसे रिजॉल्व करता हूँ। सो अगर आप अपने किसी भी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पे, अपनी सेहत पे, अपनी फिटनेस पे, अपने करियर पे, अपने एग्जामिनेशन पे, जस्ट स्पेंड सम 5 minutes, आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड stop doing this discussion with yourself. After that, you will see that for most of the things which you always thought were tough, were difficult, even maybe impossible, slowly and steadily you will find your own answers. I hope you will be able to practice this and see how convenient it is. And this brings me back to talk to you one thing once again, कि द वेलबेल चैनल में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग बहुत ईजी गोइंग, ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड ईजी टू एग्जीक्यूट वेलबींग के तरीके निकालें और अपनी लाइफ को स्लो, स्टडी एंड कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करें। एंड कैसी लगी आपको ये बात, कैसा लगा आपको ये आइडिया? डू लेट मी नो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर लाइफ। एंड जस्ट in case if you are already doing this, why don't you share how you are experiencing it? We meet tomorrow once again. Till then, see you, bye bye, and have a great and a wonderful day ahead.